चार है। अच्छा, सिलेबस आ गया है, ठीक है सर। एग्जाम डेट बेटा अभी नहीं आई है, लेकिन आपको भी पता है मोस्ट प्रोबेबली आपको अनाउंस हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ये नया सरप्राइज भी आपको जल्दी ही एनएमसी दे देगी, एनटीए दे देगी। एग्जाम डेट अनाउंस हो, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए, सर सारे के सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो, उससे पहले एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा। वो क्या है? तो सर आपका मिशन क्या है? मिशन नीट 2026। और सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है सर। एग्जाम भैया क्या करना है सर? नीट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ पास नहीं करना है सर। आप बोल सकते हैं कि सिर्फ पास करना है, नहीं सर, हमें रैंक लेके आनी है भैया। अगर आप इस टाइम पर कोशिश करने वाला हूं केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में भैया किस तरह से किसका प्लान कैसा होना चाहिए भाई? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए? क्या तीनों में सेम अप्रोच होना चाहिए या फिर कुछ अलग अलग होना चाहिए? क्या इन तीनों में अलग अलग बातें करनी है या फिर सेम अप्रोच से काम चलेगा? सर 180 नंबर अगर केमिस्ट्री में लाने हैं 180 आउट ऑफ 180, तो भैया मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए? इस जो टारगेट मेरा अचीव करना है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या सेम अप्रोच है या क्या क्या होने वाला है, या सिलेबस को हमें किस तरह से देखना चाहिए? मैं तुम्हें सिंपल सी आज बात करने वाला हूं, केमिस्ट्री की एक बेसिक सी बात जो आपको समझाने के लिए आया हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू बेटा आप दो तीन चीजें अपने दिमाग में फिट कर लें कि मुझे इस तरीके से फिजिकल अप्रोच करना है, इस तरह से ऑर्गेनिक, इस तरह से इनऑर्गेनिक, टेस्ट इस तरह से देना है, किस तरह से बातें की जा सकती है केमिस्ट्री को। और फिजिकल केमिस्ट्री बेटा देखो दो चीजों से बनी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। यहां पर आप देखोगे ना तो बेटा यहां पर दो पार्ट आपको ज्यादा मिलेगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। आप इसके बारे में बात करो, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। अब थ्योरी सर क्लास से कवर हो जाती है, आपको कोई भी एनसीईआरटी की आप एनसीईआरटी कलर कर लो, एनसीईआरटी की पीडीएफ पढ़ लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। मैं तो कहूंगा बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन हो केमिस्ट्री का, आपको सिंपल सी बात बताता हूं, बिना क्वेश्चन के याद रखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ लेना सर ये सबसे बड़ा मिथ है। या किसी के मतलब अपने क्लास के नोट्स या किसी टीचर के नोट्स या किसी भी मॉड्यूल पढ़ लेना, बेटा याद रखिएगा एग्जाम नोट्स पढ़ के जाने से क्लियर नहीं होगा सर। सीधा सीधा याद रखना, क्यों? क्योंकि सर सिर्फ नोट्स पढ़ के जाएंगे तो जरूरी नहीं कि जो नोट्स का तरीका उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा आप देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं नोट्स पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन पूछता है सोच ही नहीं पाते किस अप्रोच से अटेम्प्ट करो। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ चीजें सही कब हो सकती हैं? आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है बेटा। नोट्स पढ़ो, ऐसा नहीं नोट्स नहीं पढ़ना है, बट साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, बिना उसके नहीं हो सकता। रियलिटी यही है कि एग्जाम क्लियर तभी होगा जब आप नोट्स के साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं कि आप सर एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन घर पे ही चालू कर देते हैं। और वो प्रिपरेशन कैसे आएगी? सिर्फ थ्योरी और न्यूमेरिकल। सर यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो 50 ही क्यों ना हो बेटा, लेकिन करो। आप मन मार के कि नहीं यार मुझे आता है फिर भी मैं एक बार ट्राई तो करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक चल रही है तो फिर टाइम पे ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के भी तरीके हैं बेटा। आपको अगर आपका लग रहा है कि नहीं सर मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको रिड्यूस करने वर्क करो। आपको दो तीन चीजें वर्क करना है, ऐसा नहीं सिर्फ सिलेबस करना है, नहीं, सिलेबस तो है ही है सर। सिलेबस के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जब टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो उसके साथ फिर एग्जाम टेम्परामेंट। एग्जाम में भाई जरूरी थोड़ी ना है, एग्जाम में घर पे तो बैठ के कर नहीं रहे, एग्जाम टेम्परामेंट सर बार बार बोलो। सिलेबस तो आपको करना ही करना है, ये चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ एग्जाम टेम्परामेंट। अब ये सारी चीजें अभी से ही प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सोचोगे सर मैं पहले सिलेबस खत्म करूंगा फिर जाके टाइम मैनेजमेंट सीखूंगा, फिर जाके उतना टाइम है नहीं, एग्जाम इतना टाइम देगा नहीं। गिन चुन के आपके पास 120 दिन बचेंगे, उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें होंगी, वो कहीं ना कहीं मूड नहीं होगा, अलग अलग तरीके का, तो आपको बहुत सारी चीजें वर्क करना है। अब आप क्या करो, सिलेबस कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर लो। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री बेटा सबसे पहले आपको ये तीन चैप्टर्स, आपको सबसे पहले इन तीन चैप्टर्स को एक साथ, ये तीनों चैप्टर बेटा एनसीईआरटी ने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। मैं कहता हूं ये तीनों चैप्टर एक ही है बेटा, यहां की बातें यहां आती है, इधर की बातें इधर से इधर, सब जगह ये तीनों चैप्टर को आप सिंपल सा बोलो कि सर ये क्या है, केमिस्ट्री का एक यूनिट बोल दीजिए जिसके अंदर मोल्स की कैलकुलेशन, उसका यूज सॉल्यूशन के अंदर, उसका यूज किसी रिएक्शन के अंदर, उसका यूज इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मोलर वेट निकालने का, उन सब का यूज। आप जब भी रिवीजन करने बैठे या जब भी प्लान करें तो पहले इन तीन चैप्टर्स को रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूं। आप इन तीन चैप्टर्स को पहले करिए, फिर इससे क्या होगा आपको दिखने लगेगा कम से कम किसी भी फुल टेस्ट में भी जाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकलते हुए दिखेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, थोड़ा सा लगेगा ये बहुत बेसिक से चैप्टर है बेटा, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको जल्दी मतलब होता है कि आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, खुद को मोरल बूस्ट होगा चल यार यहां से। और ये चैप्टर सिर्फ नहीं ऑर्गेनिक में यूज हो जाते हैं, जे मींस में देखो ऑर्गेनिक में पूछ रहा है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर पाओगे पहले आप इनको रिवाइज करो। इसको मतलब मैं बोलता हूं कि इनको बेटा आप बोलते हो कि बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में डाल दो, कि ये 3 चैप्टर तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स तो सही करेंगे ही करेंगे। उसके बाद भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं ये 4 चैप्टर, यहीं पर डिसाइड होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री किसका स्ट्रांग होगा किसका वीक होगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स ना बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। कुछ लोगों को डर भी फैल जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं शुरुआत में इसको तो बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं, फिर आता है स्यूडो कॉन्फिडेंस, एकदम अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। और भाई साहब यहां तक आते आते 3 चैप्टर हो गए, अब एकदम कॉलर को ऊपर उठा के एकदम चल रहे हैं 3 चैप्टर कर लिए बेटा, यही मेन चैप्टर्स हैं। ये जो है सर ये बेसिक्स बना देगा, लेकिन ये अगर चैप्टर्स तुमने कर लिए तो एग्जाम हॉल में सच में बता रहा हूं कि बहुत कॉन्फिडेंटली घूमोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली घूमोगे। फिजिकल केमिस्ट्री का जो हार्ट है, जो बैकबोन है बेटा वो ये है सर, ये देख लीजिएगा इस चैप्टर, ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी में तो इन दोनों को एक ही चैप्टर कर रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3 चैप्टर बेटा आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एग्जाम हॉल जाने से पहले कह रहा हूं आप घर पे भी ना जैसे ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर लिया, सच बता रहा हूं किसी भी पेपर में उतरोगे सर जिससे लोग डर रहे होंगे ना वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये 4 चैप्टर पहले ये 3 चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से कमांड करो, फिर मैं स्टेज वाइज बता रहा हूं कि आप अगले स्टेज में फिजिकल केमिस्ट्री में इन 4 चैप्टर्स के ऊपर टाइम दो, प्रैक्टिस करो बेटा, सच बता रहा हूं यहां पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन देंगे। और सर ये 2 चैप्टर्स को सर आपने क्यों छोड़ दिया बेटा, ये 2 चैप्टर्स इसलिए इजी हो जाते हैं आपके लिए, इजी इसलिए बोल देता हूं क्योंकि बेटा इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको न्यूक्लियाई फिजिक्स के चैप्टर में रिवाइज हो जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट आप एटम में पढ़ते वहां पर हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं कि टॉपिक बेकार है, ना ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो भैया फिजिक्स के साथ ओवरलैप करते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि बेटा अगर आप इसको कर रहे हो तो अच्छे से, आप इसमें बहुत टाइम आपके लिए नहीं लगता, क्योंकि मेजर टाइम यहां लगा दोगे तो फिर ये वाला टॉपिक, ये वाला यूनिट पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर ये वाला यूनिट पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो भैया मेरी तरफ से फिजिकल केमिस्ट्री अगर करनी है तो पहले ये 3 टॉपिक्स, फिर ये 4 टॉपिक्स और फिर 2 टॉपिक्स, इनको आप फटाफट कर सकते हो। आपके पढ़ने का सीक्वेंस एज अ टीचर मेरी तरफ से ये गाइडेड है कि बेटा आप इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, आप इससे बहुत तेजी से काम कर सकते हो। दूसरी चीज, नए सिलेबस के अंदर बेटा प्रैक्टिकल वाली केमिस्ट्री भी ऐड की गई है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल
फिजिकल हो, उन सबका इन्होंने प्रैक्टिकल डाल रखा है। प्रैक्टिकल के लिए बेटा बहुत सिंपल चीजें हैं, कोलॉइड्स, लायोफिलिक, लायोफोबिक सोल्स, इमल्सन्स, कुछ रिएक्शंस हैं जैसे H2O2 का रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के साथ दे रखा है, कुछ टाइट्रेशंस हैं। आप नए सिलेबस को देखेंगे तो आपको लास्ट में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दिखेगा, मैंने उसका फिजिकल का पोर्शन आपको अलग कर दिया है। ठीक है, तो सिलेबस करना है प्लस विच टाइम और किस सीक्वेंस में करना है इसका ध्यान रखिएगा। और जब आप सिलेबस करते हैं ना तो फिर आप टेस्ट देते हैं, आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप अलग अलग प्लान कर सकते हैं। बेटा देख लीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज, जैसे कोई अगर किसी को एकदम पहली बार पढ़ रहा है तो भैया टॉपिक वाइज टेस्ट दो। कुछ होते हैं कि भैया थोड़ा कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं, कंबाइंड टॉपिक होते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि भैया ये वाले टेस्ट दे दो, कंबाइंड टॉपिक दे दो, उसके बाद फुल देना चाहो फुल दे दो। लेकिन इनका एक सीक्वेंस है, पहले आप पढ़िए फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स करने ही करने पड़ेंगे। जितनी बार आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितना कम टाइम आप यहां लगाएंगे सर उतना ज्यादा मतलब आप आगे निकलती जाएगी आपकी रैंक। जितना कम टाइम आपको इस पोर्शन में लगेगा, केमिस्ट्री के इस पोर्शन में लगेगा, उतना कम टाइम सर आपका मतलब बोलते हैं उतने कम टाइम में आपको कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। ये सब कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि फिजिक्स के बाद फिजिकल केमिस्ट्री है जहां पर न्यूमेरिकल आ रहा है, जहां पर आपको थोड़ा दिमाग मार रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं कुछ चीजें हो रही हैं। क्योंकि फिजिक्स के बाद यही एक है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर, हाँ रिएक्शन का एंथैल्पी इधर उधर हो रहा है, तो ये चीजें आपको थोड़ी घुमा सकती हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा ये मेरी तरफ से आपको सीक्वेंस है, कोशिश करिएगा। ये वाला पोर्शन आपको ऑब्वियस है क्लास में भी कराया गया है, क्लास में भी कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है प्लीज इसको भी देखना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस करना है, पहले सिलेबस के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, फिर कंबाइंड टॉपिक देना है, फिर जैसे इन तीनों कंबाइंड दे दिया, फिर इन तीन चारों कंबाइंड दे दिया, फिर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री कंबाइंड दे दिया, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, प्लस फुल मतलब कंबाइंड देना है, प्लस कुछ फुल टॉपिक्स देने पक्का। अच्छा, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री के बाद जो दूसरा ज्यादा क्वेश्चंस लेके आता है पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दो पोर्शंस। अब मेरे से पूछोगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को समझनी है तो भैया यही तीन चैप्टर उसका डिसाइड हो जाता है। मैंने जानबूझ के इसको बेसिक्स लिखा है, मैं इसको चैप्टर का नाम ही नहीं बोलता, क्योंकि भैया ये चैप्टर है ही नहीं, ये नहीं आता है तो भैया इधर का सब बकवास है, क्योंकि यहां पर बेटा बेसिक्स बताए जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को भी कमांड करनी है तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन बता भी सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसको तो कर लेते, इसको भी कर लेते हैं मन मार के, ऑप्टिकल वाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, यहां तक आते आते ना सारी एनर्जी डाउन हो जाता है। और बेटा जीओ से एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप सबसे ज्यादा यूज, ऐसे तो इन तीनों का यूज बेटा आप हाइड्रोकार्बन पढ़ो, चाहे हेलोकेन्स पढ़ो, चाहे अल्कोहल पढ़ो, चाहे एल्डिहाइड पढ़ो, चाहे अमीन्स पढ़ो, चाहे बायोमॉलिक्यूल, सब जगह नोमेनक्लेचर आएगा, सब जगह आइसोमरिज्म आएगा, सब जगह जीओसी आएगा। आपको तभी कॉन्फिडेंस आता है। जो लोग जिनकी ऑर्गेनिक वीक होगी वो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम रिएक्शन की नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है कि सर कब कौन सी चीज कहां यूज हो जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो बेसिक्स है यही भैया सबसे ज्यादा अगर आपका टाइम लगेगा और सबसे ज्यादा मेरी तरफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है वो है ये। अगर आपने इसको कमांड कर लिया तो भैया उसके बाद रिएक्शंस का गेम शुरू होता है। अब रिएक्शंस में बेटा आप अगर थोड़ा सा जो लोग भी देखेंगे रिएक्शन में देखेंगे तो रिएक्शन में बेटा मैं सच बता रहा हूं, रिएक्शन में देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक बेटा रिएक्शन एक दूसरे में इंटरमिक्स आती है। इंटरमिक्स मतलब हाइड्रोकार्बन का सर, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन एल्डिहाइड से भी होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन अल्कोहल से भी होता है सर, हेलोकेन से भी होता है, इधर की रिएक्शन इधर, इधर की रिएक्शन इधर, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीजें चलती हैं। यहां पर आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको रिएक्शन का चार्ट बनाना पड़ेगा, कॉमन रिएजेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अगर स्ट्रांग करनी है तो पहले इन बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग जिनको जीओसी यही नहीं पता चल रहा है कि फिनॉल में कौन सा केस लग रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है, प्लस एम है कि माइनस एम है, मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यही नहीं पता चल रहा बेटा, तो यहां आके ना बहुत सारी रिएक्शन फिजिकल में याद करनी पड़ जाती है, फालतू की याद करनी पड़ जाती है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो ये वाली टॉपिक्स बेटा आपको याद तो करनी है रिएक्शन, बट रिएक्शंस के साथ आप लॉजिक लगा पाओगे कि हां सर ने ये ऑर्थो पैरा पे क्यों लगाया, अच्छा पैरा वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, और ये तभी हो पाएगी यहां पर सीधी सी बात है, यहां न्यूमेरिकल्स बहुत कम होंगे कि न्यूमेरिकल कोई आ रहा है, लेकिन यहां पर दर्द यही है कि न्यूमेरिकल्स कम है, दर्द यही है कि न्यूमेरिकल्स कम है। यहां पर बेटा सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे लोग कहते हैं रटना है, बेटा सच बता रहा हूं रटना नहीं है सर, यहां सारा का सारा एक सीक्वेंस में चलता है। अगर आप उस सीक्वेंस को पकड़ पाए तब तो आप गेम खेल जाएंगे, और नहीं खेल पाए सर, आप अगर सीक्वेंस ही नहीं पकड़ पा रहे कि सर हो क्या रहा है, अब बच्चा जो बच्चा यहां बुर्ज रिएक्शन याद कर रहा है, यहां भी जाके बुर्ज रिएक्शन फिटिक रिएक्शन याद कर रहा है, मतलब बेटा आप डुल चुके, फिर आपको तो ऊपर से कम करना सबसे अच्छा, मतलब रिएक्शंस की स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन से होती है, तो बेटा जो रिएक्शंस यहां हो रही हैं आप उसी के उसी टाइम उसको करते चले जाओ, बैच के अंदर फटाफट भैया लिखते चले जाओ, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ कि इसका ये की पॉइंट है, इसकी ये केसेस हैं। आप यहां पर अगर अच्छे से कर गए ना तो आप इधर आओगे कुछ रिएक्शंस रिपीट होंगी, आप इधर आओगे कुछ रिएक्शन फिर से रिपीट होंगे, हंसी आएगी कि ऑर्गेनिक खुद ही रिवाइज करवा रहा है सर, ये मजा आपको फिजिकल में नहीं आएगा, ये मजा आपको ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक खुद ही खुद को रिवाइज करवाता रहता है। जो रिएक्शन इधर होगी फिर से इधर आएगी, फिर से यहां आएगी, और इधर कीटोन तक आते आते कुछ रिएक्शन तो ऐसी हो जाएंगी, एक्सेप्ट इनके अपने स्पेशल केसेस, कुछ रिएक्शन ऐसी हो जाएंगी जिनको देख के हंसी आएगी कि अबे यार ये तो अभी किया था हमने, जैसे बिगनार्ड रिएजेंट आपने कर लिया तो कीटोन की प्रिपरेशन ऐसा लगेगा क्या रिवीजन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें तभी कर सकते हो जब आप बार-बार आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे देख रहे हैं कि हां मास्टर पढ़ा रहा है, बेटा सच बता रहा हूं, दूसरे को खेलता हुआ देख के आप कभी भी कोई भी चीज नहीं सीख सकते। अब मैं विराट कोहली को दूर से देखूंगा, बोलूं कि क्या बात है यार, ऐसे शॉट खेलना चाहिए बेटा, जब जाओगे ना मैदान में उतरोगे खुद पता चल जाएगा, 140 150 की स्पीड में जब बॉल आती है ना, आंख झपकाओगे तो बॉल निकल जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूं सेम केस यहां पर भी आपको जो भी पढ़ना है ये सोच के पढ़ना है कि मैं एग्जाम हॉल में जाकर डिलीवर करूंगा, ये सोच कर कि हां ठीक है नोट्स बना लेते हैं सुंदर, हां मास्टर सही लिखवा रहा है, मास्टर के नोट्स सही है कि मेरे नोट्स सही है, बेटा इन सब चीजों का टाइम नहीं बचा है। अब सीधी सी बात है, अब नोट्स बने चाहे ना बने, अब रैंक बनने का टाइम है भाई साहब, याद रखिएगा। ये छोटी मगर मोटी बातें बेटा कि ये देख लो बेसिक्स हो गए तो उसके बाद ये फिर छोटे छोटे टॉपिक्स यहां भी चालू हो जाते हैं, जैसे अमीन्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स का ये पोर्शन अमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू ये मेजर चैप्टर्स के बाद थोड़ी राहत की सांस आती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आप नीचे आते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स आते हैं तो वहां पर भी थोड़ी राहत आती है कि चलो छोटे छोटे चैप्टर्स है, बट ये छोटे चैप्टर्स का नहीं कि इनको ध्यान नहीं देना है भाई, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स तो बायो से और ज्यादा रिलेटेड, क्योंकि जो आप यहां पर ल्यूसीन पढ़ते हो, जो आप ग्लाइसिन पढ़ते हो, उधर बायो वाले जाकर उधर प्रोटीन में यूज कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीज तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेट करना आना चाहिए। और ये भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, प्यूरिफिकेशन हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट मतलब जो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, इनके बीच के जो टेस्ट होते हैं, कौन सा कहां पर वैलिड होता है, किधर किधर नहीं वैलिड होता है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कहां पर काम करते हैं नहीं करते, बेटा ये सब कुछ आपको ऑन द टिप होना चाहिए। और वो सब कब आएगा जब आप प्रॉपर्ली पूरा फोकस के साथ बेटा यहां से लेकर वहां तक का सफर, यहां से लेकर वहां तक का सफर एकदम एंजॉय करते हुए चलोगे, ये प्रोसेस एंजॉय करते हो, नहीं तो फिर
सर रोज दिन करते चले जाओ, सच बता रहा हूं तुमसे, मतलब कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। अगर डिफिकल्ट होती ना बेटा तो फिर भैया इतना ज्यादा इतने सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर्म भरते हैं ना लोग, इसका मतलब मन में होता है या औकात लगती है, सच्चाई ये है। तुम्हें बता रहा हूं पीसीबी लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं बेटा, लेकिन कभी लोग फॉर्म भरते हैं। इसका रीजन क्या है कि बहुत लोगों को पता चल चुका होता है कि भाई मेरी औकात से बाहर का है, बट तुम अभी भी इस पे दे रहे हो टाइम, इसका मतलब तुम्हें अंदर से ये पता है कि मैं कर सकता हूं, मेरी औकात के अंदर है। बस होता क्या है ना कि हम यहां तक आते हैं ना, कुछ फालतू की एनर्जी इधर उधर चले जाते हैं, हम मोबाइल ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि पढ़ लिया मोबाइल ब्रेक ले, बेटा मोबाइल ब्रेक नहीं लेता है, नहीं मोबाइल ब्रेक देता ही नहीं है, वो उल्टा तुम्हारा ब्रेक लेके चला जाता है। सर फिर से तुम थक के वही खड़े हो जाते हो। ये छोटे छोटे कुछ बेसिक आदतें हैं, इनको सही करो, नीट 2026 बेटा तुम्हारा अपना होगा। ये सच्चाई है बेटा। बहुत सारे लोग, मैं तुमसे चाहता हूं इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि बस सर अब इसके बाद यही सब चीजें करनी, जो तरीका है। अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है, दिस प्लस दिस, फिर आइए इधर और फिर आइए इधर, यही तरीका है जिससे आप ऑर्गेनिक और अच्छा बना सकते हो। ठीक है सर, फिजिकल ऑर्गेनिक ये दो पोर्शन आपको जो सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। अगर आपने इन दोनों पोर्शन को कर लिया ना भाई साहब, 45 में से 35 क्वेश्चन आपको करने का घमंड आ जाएगा। और जब घमंड आता है कॉन्फिडेंस आता है। घमंड और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो घमंड आना भी चाहिए, एटीट्यूड आना भी चाहिए, टॉपर्स को होना चाहिए एटीट्यूड, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मुझे कोई तीसरा आदमी नहीं बता सकता। अगर आपने ये दो पोर्शन कर लिए तो बेटा उसके बाद जिंदगी, सच बता रहा हूं, किसी भी टेस्ट में बैठोगे भैया आपको मतलब होता है 35 क्वेश्चन को करने का कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, एटीट्यूड आना शुरू हो जाएगी, चल भाई कर लिया। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा इनको करने में, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये सारी कहानी होती है फरवरी तक खत्म हो जाती है। फरवरी तक आते आते बेटा आप देख लो, ये देखो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि रट लो सब चीज। एक तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हटा दो। मैं सच बता रहा हूं, जो टीचर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारी मतलब इस टी शर्ट में जो भी टीचर्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, वो मोर देन कैपेबल है, जो आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़े। भाई साहब उनको मतलब इनऑर्गेनिक जो होता है ना बेटा कि कुछ है लोग जिन्होंने मार्केट में ऐसा फॉर्मूला कि भाई इनऑर्गेनिक रटना नहीं है, सबका एक सीक्वेंस है। देख लो, अगर मैं फिर से बोलूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे ज्यादा मजा है और जो सबसे ज्यादा अगर किसी को इन तीनों चैप्टर्स में रटना पड़ रहा है, मतलब सच बता रहा हूं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं रहे और ना ही आप उसको एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि ये तीन चैप्टर्स ना बेटा, जिसके अंदर पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं। फिर से जैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का बेसिक्स बना, फिजिकल का बेसिक्स बना, मोल कॉन्सेप्ट डॉक्स और सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, जीओसी में। सिमिलरली अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सही करना चाहते हो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पल का मजा लेना है, तो बेटा ये तीन चैप्टर ना भाई साहब, यही तीन चैप्टर है इनऑर्गेनिक के सागर में जो होता है ना भाई, आनंद का जो है वो इन तीन चैप्टर्स में। एक बार अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से रिवाइज करके देखो, ध्यान से पढ़ करके देखो, भाई साहब के क्वेश्चन अपने आप में आंसर बता के चला जाएगा। अच्छी बात क्या है कि इनऑर्गेनिक बेटा कम टाइम में ज्यादा नंबर देगा। इनऑर्गेनिक का डर मार्केट में बहुत होता है, और तुम उस डर से बाहर आ गए ना, तो सच बता रहा हूं एकदम भाई साहब एक्टिवली, हाँ कहीं भी खड़े हो गए एकदम भाई साहब तूफान होकर बोल सकते हो। क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां लोगों को डर लगता है, और ये तीन चैप्टर में भाई साहब तीनों के तीनों बेसिक्स हैं। ये तीन बेसिक कर गए आहा भाई साहब। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, सर सीधा सीधा बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन में आ जाती है। कोऑर्डिनेशन कर लिया डी एंड एफ ब्लॉक, उसी की एप्लीकेशन में KMnO4 K2Cr2 की बस रिएक्शन जाननी है। पी ब्लॉक आज के टाइम पे कंपाउंड्स आ चुके हैं, बहुत छोटी चीज हो जाएगी। अगर आप पीरियोडिसिटी को मजबूत कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग मजबूत है, तो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। हाँ अगला जो टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, ये थोड़ा सा लैब ओरिएंटेड है, कलर ओरिएंटेड है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स लैब ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पॉइंट सॉल्ट एनालिसिस, इसको करना है। बहुत छोटा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत आसानी से होने वाला चैप्टर है। इसमें पहले तीन चैप्टर एकदम भैया ध्यान से कर लो। अगर तुमने ये तीन चैप्टर अगर मजबूत बना लिए तो भैया सच बता रहा हूं ये दो चैप्टर्स में आपको मजा ही मजा आने वाला है। लेकिन हाँ ये तीन चैप्टर शुरुआत के बहुत शानदार होने चाहिए। दूसरा सॉल्ट एनालिसिस बेटा, आप अगर आप इसको फील्ड लेके पढ़ना शुरू कर गए, आप लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ पढ़ना शुरू कर गए, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई जाती है सॉल्ट एनालिसिस। कोशिश करिएगा ये तीनों के तीनों, ये जो मतलब फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इन तीनों पोर्शंस को जैसे मैंने बताया आप उस पोर्शंस की तरीके से उसी स्ट्रेटजी से आप पहले कन्वर्ट कीजिए। कोशिश करिएगा फिजिकल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया पहले ये तीन स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर ये चार, फिर ये दो तीन, ठीक है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये तीन, फिर ये चार, फिर अगले दो, फिर ये सब। और इनऑर्गेनिक में फिर से पहले तीन चैप्टर, मतलब शुरुआत की जो मिशन क्लियर है नीट 2026, और इसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि सिलेबस अनाउंस हो चुका है भाई साहब, सिलेबस अपडेट हो चुका है, एग्जाम डेट अनाउंस हो, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाए, सर सारे के सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो, उससे पहले एक सिंपल सी चीज